और जैसे कि लगातार हम आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए इंडिया न्यूज लेकर आया है घर बैठे डॉक्टर से सलाह मशवरा करने की फैसिलिटी। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है या आप किसी भी बात को लेकर परेशान है या ऐसे वक्त में आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर्स का पहला हमारे साथ जुड़ चुका है, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आइए सबसे पहले उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर राजू व्यास जो कि डायरेक्टर है कार्डियक साइंस फोर्टिस अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजू व्यास आपका। और डॉक्टर रामगोपाल सोनी जो कि हर्बल विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राजू व्यास, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे समझना चाहूंगी जो ये अभी सिचुएशन है, हालात लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और अब कंडीशन ये हो गई है कि नए से नए लक्षण लोगों में नजर आ रहे हैं और लिहाजा वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसे में हम करें तो क्या करें। आप थोड़ी उनकी मुश्किल आसान कीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ ऐसा बताइए जिससे वो एकदम से पैनिक ना हो और क्या करें। जी, ये जैसा कि हम पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं कि हम समय में सबसे पहले घबराने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पैंडेमिक सिटी में भी करीब करीब हम 90% लोगों को, या ऐसा कहें कि 90% लोग इसमें ऑटोमेटिकली माइल्ड डिजीज के साथ होते हैं, जो कि घर में अपने डॉक्टरों के सुपरविजन में अगर अपना इलाज कराएंगे तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इससे डरने की, कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समय में हमें देखने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके लिए सरकार बार बार सभी लोगों को आगाह कर रही है, जिसमें कि हमें डबल मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना, और साथ ही साथ हमें जब जरूरत हो तभी बाहर जाना, और साथ ही साथ हाथ को समय समय पे धोते रहना। इन 3 चीजों को अब अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए एक तरीके से मान लेना ही पड़ेगा कि हमें ये 3 चीजें आने वाले कुछ सालों तक इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टरों के संपर्क में रह के अगर हम अपने इनिशियल माइल्ड डिजीज को अंडर सुपरविजन ट्रीटमेंट लेते हैं तो 90% लोग अपने घर में ही ठीक हो सकते हैं। जो बाकी के 10% लोग हैं उनमें कुछ मॉडरेट सीवियरिटी के डिजीज के पेशेंट होते हैं और कुछ काफी ज्यादा सीवियर डिजीज के होते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत होती है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं इतने दिनों से, इतने समय से, कि हमारे पास हॉस्पिटलों पे ओवरलोड बहुत ज्यादा है। इसलिए सब लोगों से निवेदन रहेगा कि जो लोग माइल्ड डिजीज के साथ इस समय में मौजूद हैं, जिनके बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, वो ज्यादा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने की कोशिश न करें या वो बेड के लिए भागा दौड़ी न करें। वो अंडर सुपरविजन अपना इलाज लें और घर में ही ज्यादातर लोग ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ मुकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ जी मैडम, जी मेरा नाम मुकेश है और मैडम मेरे को, जी नमस्कार जी मैडम। ये डॉक्टर साहब, मेरे को ना 5-6 दिन से ना ये जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है। जी मुकेश, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा आप कम कीजिए तो शायद आप इजीली सुन पाएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। पूछें, 5 दिन से आपको जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है? इसके अलावा कोई और परेशानी? नहीं, और कोई सिम्टम तो नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रामगोपाल सोनी सर, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। उनको अभी सिर्फ जुकाम की शिकायत है, लेकिन देखिए डर और इस वक्त दहशत चारों तरफ इतनी है कि लोग घबरा जा रहे हैं कि हम क्या करें अगर जुकाम भी हो रहा है तो। जी नमस्कार। नमस्ते। दरअसल क्या है, नॉर्मल जुकाम में तो जो त्रिकुट पाउडर मिलता है, त्रिकुट और शहद चाट लेने से ठीक हो जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर फीवर भी हो, ये मान के चलें तो हर्बल या जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें गड़ुचिरायता और गिलोय, इसका काढ़ा लेंगे तो संभावना नहीं रहेगी। और इसके साथ त्रिकुट या सीतोत्लाद चूर्ण मिलता है मार्केट में, उसको शहद के साथ थोड़ा सा ले लें 3 बार, तो उनका जुकाम ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। अगले कॉलर लखनऊ से पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्कार। मुझे दिक्कत ये हो रही है कि 22 तारीख को मैंने वैक्सीन लगवाया था, उसके बाद से
जुकाम पहले से था मुझे, 1 दिन पहले से। उसके बाद 3-4 दिन के बाद में स्मेल और कभी कभी टेस्ट आता जाता रहता है। तो अभी तो फिलहाल मैं क्वारंटीन हूँ, तो मुझे क्वारंटीन में रहना है कि दवाइयाँ भी चालू कर चुका हूँ वैसे मैं। तो अभी मुझे क्या करना है आगे? ठीक है डॉक्टर राजू व्यास, क्या करें इस कंडीशन में? जी, एक तो आपके लिए जो सबसे अच्छी खबर ये, क्योंकि आपने वैक्सीन का 1 डोज ऑलरेडी ले लिया है। तो जैसे कि स्टडी अब इंग्लैंड से और बहुत जगहों से आ रही है कि लोगों ने अपने कोविड वैक्सीनेशन का 1 डोज ले लिया है, वो लोग और कुछ 50% सेफ हैं कि उनको एक जानलेवा कोरोना उनकी संभावना बहुत ही कम है। तो पहली बात तो आप अपने मन से ये डर हटा दें कि आपको किसी प्रकार का कोई कोरोना आगे बढ़ेगा या जानलेवा कोरोना हो सकता है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़े, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपके जिस प्रकार के सिम्टम्स है वो काफी वेरिएबल है, लेकिन ये टेस्ट का आना जाना और साथ ही साथ नाक में जुकाम का होना, ये प्रिलिमिनरी कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अक्सर हम ये लोग देख रहे हैं ये बहुत ही माइल्ड कैटेगरी के इन्फेक्शन होते हैं कि समय के साथ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं। परंतु साथ ही साथ आपको एक समय के बाद 7 से 8 दिन या 9 दिन कोरोना के आपके पहले सिम्टम्स अपीयर हों, उसके बाद से अगर आप अपना एक RT-PCR टेस्ट करा लें तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिम्टम्स अभी हैं क्या वो कोरोना से संबंधित हैं या नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, आपने ऑलरेडी ये कहा अपने क्वेश्चन में भी कि आपने अपनी ऑलरेडी दवाइयां शुरू कर ली हैं, तो आप डबल सेफ हैं इस समय में। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि सिंपल अपना एक RT-PCR टेस्ट 7वें से 10वें दिन के बीच में करा लें, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जी ठीक है, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी डॉक्टर रामगोपाल सोनी, आप हर्बल विशेषज्ञ हैं, ऐसे में कोई काढ़ा या ऐसे में कोई संजीवनी बूटी या कुछ हो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि हम घरेलू इलाज पहले करें क्योंकि अस्पताल का हाल बुरा है, वहां जाने की नौबत ना आए। आज जो ऑक्सीजन की मारामारी है, शासन के पूरे प्रयास के बावजूद भी इतने बड़े पॉपुलेशन को जो पैनिक करके भाग रहे हैं और उनकी वाकई समस्या होगी, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल सा नुस्खा बताऊंगा जो देशज ज्ञान है जी। इस देशज ज्ञान को जैव विविधता अधिनियम में मान्यता प्राप्त है जी। जिसको टीके के नाम से जाना जाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज। वो है बरगद का पेड़, आप जानते हैं, बरगद के पतली डाली को लास्ट में तोड़ने से दूध निकलता है। यदि 15 बूंद दूध बरगद का, जिसमें 2 चम्मच नॉर्मल दूध मिला के आप 2 बार पिला दें 4-4 घंटे में, तो ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अंदर से कफ निकल जाएगा। और ये बहुत पुराने समय से निमोनिया के लिए दी जाती रही है। अच्छा। और हमने कई दर्जन लोगों पे ट्राई किया है गांव में जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं है ही नहीं, और अगर घर में ही रहे तो वो 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे देश की बेस्ट एंटीवायरल जो हर्ब है वो है कालमेघ या कड़ू चिरायता। कड़ू चिरायता और गिलोय दोनों को अगर मिक्स करके 25 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लें, आधा होने पे छान के रख लें और आधा कप 3 बार पिए, तो इसमें बहुत लाभ होता है, आपको बढ़ने नहीं देगा ये। अच्छा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीवायरल है, और इस तरीके से ये आपको बहुत मदद करेगा। आज ऑक्सीजन से बचाव के लिए जरूरी है कि ये देश आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान का सहारा ले। यदि 25% लोग, खासकर से गांव देहात के लोग या कस्बे के लोग इस पे आ जाए, तो उस पे सिस्टम पे लोड कम हो जाएगा। और ये बहुत प्रभावी है, मैंने देखा है 20-20 दिन से जो ऑक्सीजन में थे उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शासन पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा दे और आयुर्वेद का भी सहारा ले।
ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जानकारी आपने यहाँ पर साझा की। और हमारे साथ अगले कॉलर दीपक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। मेरी ना मदर को जी लास्ट ईयर मई में हुआ था कोविड, और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो अभी 4 दिन पहले दोबारा उनको ना अभी फर्स्ट डोज लग चुकी है, मतलब 22 दिन हो गए हैं। तो अभी परसों उनको फिर फीवर हुआ 101, एकदम रात को 9:30 बजे बैठे, बहुत तेज फीवर हो गया जी। तो हमने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिससे लास्ट टाइम भी करा था। तो पहले लास्ट टाइम LNJP में थे एडमिट वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आप RT-PCR टेस्ट करा लीजिए। तो हमने वो टेस्ट भी करा लिया, नेगेटिव आया है, लेकिन फीवर स्टिल अभी जो है ना 99, 99.9, और उनको ना रात को सोने में भी मतलब नींद ढंग से नहीं आ रही रात को, जैसे होता है ना कि पूरी नींद आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा। 65 एज है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजू व्यास। जी, जैसा कि आपने कहा कि शायद जो मैं पूरा सुन पाया, आपने सेकंड डोज कोविड वैक्सीनेशन की ली है, और उसके बाद आप ये माइल्ड फीवर जो होना शुरू हुआ है, अगर मैं यही क्वेश्चन है तो नहीं, तो उनका सवाल दरअसल ये है कि पिछले साल वो कोविड पॉजिटिव थी, उसके बाद उन्होंने एक डोज ले भी ली है, बट अभी उन्हें 4-5 दिन से फीवर है, और उन्होंने RT-PCR टेस्ट करा लिया जो नेगेटिव है, लेकिन फीवर नहीं जा रहा। कोई बात नहीं। RT-PCR में जैसा कि आपने सुना भी होगा, कई दिनों से ये हम लोग मीडिया में देख भी रहे हैं कि RT-PCR की जो एक सेंसिटिविटी है 70% की है। इसका मतलब ये होता है कि 30% जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, कई बार छूट भी जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, जैसा कि आप खुद समझते हैं, देखे भी हैं जी। लेकिन क्या होता है कि आप अपने आप को, अगर माइल्ड फीवर भी है, तो अभी इस समय में आप अपने आप को कोविड पॉजिटिव, क्योंकि पैंडेमिसिटी चल रही है कंट्री में, तो आप अपने आप को इस समय में यही मान के चलें कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अपने आप को आइसोलेट करें फैमिली से, और एक कमरे में रहें जहाँ की एसोसिएटेड उससे जुड़ा हुआ एक बाथरूम हो, एक फ्रेश एयर का आने जाने का एक कमरे में वो हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, उसी के साथ में अच्छा घर का अपना खाना खाएं, मेडिकेशन अंडर सुपरविजन लें फीवर के लिए, क्योंकि बहुत माइल्ड फीवर, इसको हम फीवर नहीं मानते। जब 100 से अधिक हो, ये बहुत माइल्ड फीवर है। इसको एक्सप्लेन करना हम ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार ये कोविड वैक्सीन के कारण भी फीवर होता है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई माइल्ड सा इनिशियल स्टेज का कोविड इन्फेक्शन हो। नंबर 2, नंबर 3 ये भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक जो सबसे लिए अच्छी बात मैं बार बार हर न्यूज चैनल कहता हूँ, ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी एक कोविड वैक्सीनेशन की ले ली है, वो अपने आप को ये समझें कि हम 50% काफी सेफ गए हैं, कि हमें अब जानलेवा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप अपने आप को बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सेफ रहें, आइसोलेट करें अपने आप को, अच्छा खाना खाएं, हाइड्रेशन ठीक रखें, और विटामिन लें। फीवर अगर 100 या उससे अधिक होता है तो नॉर्मल क्रोसिन टैबलेट। ठीक है डॉक्टर राजू व्यास। अगले कॉलर काशीनाथ हजारे हमारे साथ जुड़ चुके, उनका रुख कर लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे पूछना था सर डॉक्टर कि अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर एंटीजेनिक टेस्ट करते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं क्या? डॉक्टर रामगोपाल सोनी। डॉक्टर रामगोपाल सोनी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। लगता है शायद डॉक्टर रामगोपाल सोनी को आवाज नहीं आई। ठीक है, डॉक्टर राजू व्यास, जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। जी, आपने जैसा कि क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड डोज के बाद में क्या सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर मैंने ये ढंग से सुना हो? यही सवाल। जी, तो कोरोना सेकेंड डोज ऑफ कोरोना की जब हम वैक्सीनेशन की लेते हैं, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट डोज के बाद काफी कुछ डेवलप हो जाती है, और जो फुल इम्यूनिटी हम लोगों में डेवलप होती है वो सेकंड वैक्सीनेशन के 14 दिनों के बाद, मतलब 2 हफ्ते सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेने के बाद में हम फुल फ्लैश हमारे पास इम्यूनिटी होती है। इसलिए 14 दिनों के लिए ही हम लोग ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि हम लोग ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन लेने के 14 दिनों के बाद भी आप अपने घर से बाहर ना निकलें। वो इसीलिए कहा जाता है कि उसी दौरान हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन हाँ, आपको फिर भी
कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जब कभी भी आपको कोरोना का इन्फेक्शन भी अगर होगा तो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होगा। सीवियर या मॉडरेट टाइप का जो कोरोना इन्फेक्शन होता है जिसके लिए कि हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े या और किसी प्रकार की सहायता लेनी पड़े, इंजेक्टेबल दवाइयां लेनी पड़े, इस प्रकार का होने की संभावना बहुत ही कम है। आप लोगों को एक जान के बड़ा खुशी होनी चाहिए और ये पॉजिटिव न्यूज भी होनी चाहिए कि पिछले दिनों जो एक स्टडी इन दिनों में आई है वो ये आई है कि जो हिंदुस्तान में जो हमने कोरोना वैक्सीन पिछले जनवरी से शुरू किया था। जी ठीक है, माफी चाहूंगी डॉक्टर राजू व्यास, वक्त की कमी है और लेकिन आप आए, अपने कीमती वक्त दिया और इतने अच्छे सलाह मशवरे दिए और सभी सवालों के जवाब दिए हमारे व्यूवर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के इस पर आने के लिए और डॉक्टर रामगोपाल सोनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।